जीवन को धन्य माना जाता है। ऐसा कौन सा तरीका है जिस तरीके से जीवन जीने से सुख शांति भी मिलती है और जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तन थीर मन थीर बचन थीर, सूरत निरत थीर होए, कहें कबीर व पलक ही कलब बराबर होए। कबीर का एक एक शब्द बहुत वजन है। कबीर वह पलक ही कलब बराबर होए। कबीर साहब कहते हैं, जिस क्षण जिस वक्त जिस समय मनुष्य का तन अर्थात शरीर स्थिर हो जाता है। स्थिर होने का अर्थ क्या है? शारीरिक चंचलता बंद हो जाती है। शरीर दुष्कर्म करने से रुक जाता है। सत्कर्मों में शरीर प्रवृत्त हो जाता है। सत् कार्यों में, शुभ कर्मों में जब ये शरीर तल्लीन होता है तो समझना चाहिए कि हमारा तन स्थिर है। तन स्थिर का अर्थ ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रहना। चुपचाप बैठे रहना, इससे बहुत बीमारियां भी आती हैं। जो लोग शरीर से काम नहीं करते हैं बहुत बीमार होते हैं, और जो खाली बैठते हैं वे बड़े प्रपंची भी होते हैं। वो दूसरों की निंदा बुराई ईर्ष्या द्वेष में लगे रहते हैं। खाली बैठने का अर्थ तन की स्थिरता नहीं है। तन की स्थिरता का अर्थ है शरीर को सत्कार्यों में प्रवृत्त करना, परोपकार के कार्य करना। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। अपना पेट भरने के लिए, परिवार पालने के लिए चिड़ियां भी काम करती हैं। और कितने नर नारी पशु पक्षियों जैसे ही जिंदगी जीते हैं। अपना पेट भरते हैं
और अपने परिवार के लिए व्यवस्था बनाते हैं। बस दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद, परोपकार, इसके बारे में उनको पता ही नहीं। और तुलसीदास कहते हैं परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आप नाना प्रकार से परोपकार कर सकते हैं। किसी को व्यवहारिक कार्यों में मदद करना, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहा उसमें हेल्प करना, किसी के सत्संग समागम में बाधा न डालना, ये भी परोपकार है। कहते हैं सहयोग करना धर्म है, लेकिन विरोध करना अधर्म है। और सहयोग न करें और विरोध भी न करें तो कम से कम धर्म नहीं होगा तो अधर्म भी नहीं है। किसी के कन्या विवाह में मदद करना, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है वस्त्र दान कर देना, जिन गुरु की वाणी से पूरे संसार की चेतना जागृत होती है, ऐसे गुरु की सेवा तन मन धन से, वस्त्र अन्न आदि से करना, जिन संतों के दर्शन पा करके और जिनका संदेश सुन करके घर घर का कलह कलेश मिट जाता है, घर घर में शांति का जन्म होता है, ऐसे संतों के प्रति श्रद्धा रखना और उनकी सेवा करना, ये भी बहुत बड़ा परोपकार है। क्योंकि जब संत की तुम सेवा करते हो, वो संत अपनी वाणी के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा समाज में जो बहुत दुख फैला हुआ है, घर घर में जो द्वंद्व पैदा हुआ है, उसको समाप्त करने का काम करता है। इसलिए आपको बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है। अभी जैसे आपको जेलर सिंह का उदाहरण दिया गया, एक जेलर नहीं, संसार में हजारों लाखों जेलर सिंह जैसे लोग हैं जिनके जिंदगी जीने की हिम्मत टूट चुकी है, कुछ करने की तमन्ना समाप्त हो चुकी है, अब संसार से विदा होना चाहते हैं। लेकिन हर मनुष्य के पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। वो आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत पुण्य प्रभाव से प्राप्त होता है। और इतने सौभाग्य से मिला हुआ जीवन तुम जहर खाकर किसी तरह से अपने को मारकर समाप्त करोगे तो इससे महापाप लगता है। बड़ी मजे की बात है, कोई चिड़िया भी आत्महत्या नहीं करती है, कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है, कीड़ा मकोड़ा भी आत्महत्या करता नहीं है। जिनके पास ना जमीन है, ना दुकान है, ना सर्विस है, ना बिजनेस है, ना आमदनी का स्रोत है, ना इतनी बुद्धि है, वे भी संघर्ष करके जिंदगी जी लेते हैं। हे इंसान के पुतले, तेरे पास में बुद्धि का खजाना है और इतने लोग तेरे नाते रिश्तेदार भी हैं, फिर मरने के लिए कभी सोचना मत, सबके साथ हिल मिलकर जीने की कला सीखना। अपनी योग्यताओं को विकसित कीजिए, क्षमताओं का सही प्रयोग कीजिए। आपके भीतर जो शक्तियां प्रकृति की ओर से वरदान के रूप में मिली हैं, उन शक्तियों को सही यूज कीजिए। हर व्यक्ति को बहुत सी संपदा मिलती है कुदरत की ओर से, जिसमें कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता है, आपको प्रयास भी करना नहीं पड़ता है। आपको बुद्धि मिली है, आपको जवानी मिली है, आपको सुंदर हाथ पैर मिले हैं, कर्म करने की शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली, बोलने की कला मिली, सुनने की शक्ति मिली है, और आपको पैरों में चलने की भी ताकत मिली है। और आपके पास में इतनी कलाएं हैं कि आप ये मनुष्य गाड़ियां भी बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, ट्रेन बनाता है, रेलवे लाइन बिछाता है, बिजली का निर्माण करता है, पावर हाउस भी यही चलाता है। और ये सारा दुनिया में जितना आर्टिफिशियल खेल चल रहा है, ये सब मनुष्य के हाथों का खेल है। तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो तो क्या अपनी जिंदगी को जीने भर की तुम्हारे में क्षमता नहीं है? कभी हिम्मत मत हारना।
घर में कलह कलेश भी मत कीजिए। गरीबी है तो संतोष पूर्वक रहिए। स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को बार बार धक्का मत मारे। ये मत कहें कि तुम कुछ कर नहीं पाए। जो बहुत कुछ कर पाए हैं वो भी पछता रहे हैं, और तुम्हारा पति कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया है लेकिन तुम्हारे साथ साथ रहता है, दिन में भी और रात में भी, और साथ साथ बैठता है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जिनके पतियों ने बहुत कुछ किया है वो इस साल में एक बार अपनी पत्नी को मिलते हैं और ठीक से पहचानते भी नहीं, भीड़ में मिल जाए। इसलिए उन पतियों से तुम्हारा पति अच्छा है। बहुत धन भले न कमा पाया हो लेकिन तुम्हारे साथ प्रेम से रहता तो है। अभी एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे नीदरलैंड में मैं सर्विस करता हूँ, 65 लाख रुपए महीने कमाता हूँ। उनके भाई बता रहे थे। तो हमने कहा परिवार से मिलन कब होता है? बोले साल में एक बार। नीदरलैंड। तो मैंने कहा इससे अच्छा है जो नींदलैंड में रहते वही ठीक है। सोते हैं सवेरे तो मिलते हैं। बहुत बड़ी बात है। गम खाना भी सीखिए। हिलमिल कर रहने की आदत बनाइए। छोटी छोटी बातों में उलझन मत कीजिए। किसी के द्वारा कुछ आपको प्रॉब्लम लगी है, परिवार में जितने सदस्य हैं तरह तरह के विचित्र विचित्र उनके स्वभाव होते हैं। आपकी पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके भी नाना प्रकार के नेचर लेक्चर पिक्चर होते हैं। सबसे सबका तालमेल पूरा रूप से बैठता ही नहीं है। लेकिन गम खा करके, समता ले करके पार्टियां अपने संगठन को चलाती है। बुद्धिमान लोग अपनी फैमिली के संगठन को चलाते हैं। समझदार लोग आश्रम के संगठन को चलाते हैं। और जिनके पास में ज़्यादा गुस्सा और क्रोध है, नासमझी है, वे संगठन को तोड़कर नष्ट करके स्वयं कबाड़ी नाथ बन करके घूमते रहते हैं। याद रखना, गम खाने वाले लोग ही एक दिन ऊंचे शिखर को छूते हैं, और जो सहनशीलता नहीं रखते हैं वे बहुत नीचे चले जाते हैं। इसलिए गम भी अपने घर में खा लेना। गम दो प्रकार की होती है। एक तो गम खाना जिसको कहते हैं सह लेना। दूसरा गम जिसका नाम चिंता होता है। चिंता को भी गम कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं आपके मन में कोई गम है। गम मतलब चिंता है। गम खा लोगे तो अंदर की चिंता रूपी गम मिट जाएगी, और गम नहीं खा पाओगे और चिंता रूपी गम तुम्हें चिता पे पहुंचा देगी। इसलिए गम खाओ ताकि जिंदगी में जी सको। हर व्यक्ति को गम खाना पड़ता है। मेरे यहाँ प्रणाम करने के लिए बहुत से लोग आते हैं। यहाँ व्यास गादी पर एक हम लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाते हैं। वो इसलिए बिछाते हैं कि लाल कपड़ा और पीला कपड़ा पूजा का प्रतीक भी है, उपासना का प्रतीक है, उसका कलर। दूसरा, लोग फूल माला आदि अगर उस पर अर्पित करते हैं तो उसका रंग उसी में समाहित हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ भक्त और महिलाएं ऐसी आती हैं जो फूल उठाकर हमारे सफ़ेद कपड़ा पर फेंक देती है। इतना इंतजाम करने के बाद भी ऊपर डाल देते हैं। अब उसमें फिर हम गम खाते हैं और क्या करेंगे। और गम खा लेते हैं, हमारे साधु गम खा लेते हैं, फिर उठ के उसको झाड़ते हैं, क्योंकि लोग समझते नहीं करना क्या है। कितने लोग तो दूर से फूल मारते हैं, चश्मा में फूल टकराता है। पहले मैं सोचता था चश्मा क्यों लगा फालतू, इसकी क्या ज़रूरत। कई बार फूल टकराया तो मुझे पता चला आँख को बचाने के लिए चश्मा लगा है, क्योंकि लोग फूल मारेंगे, फेंक करके वर्षा करेंगे तो आँख फूट सकती थी। इसलिए कुदरत ने कहा चश्मा लगा लो, छोटी उम्र में अंधे होने से अच्छा है चश्मा लगा के बैठो। बड़े बड़े संतों को भी गम खाना पड़ता है। और परिवार में जो गम खा लेता है उसके परिवार में बड़ी प्रसन्नता रहती है। सभी के पास में मन है, बुद्धि है। आपके पास में बहुत बड़ी संपदा है, इसका प्रयोग करने की जरूरत है। कितना कौन प्रयोग करता है।
बड़े बड़े चिकित्सा वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य अधिक से अधिक अपनी बुद्धि का 4-5% भाग ही प्रयोग कर पाता है। जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा 14% प्रयोग कर लेते हैं। बहुत बड़ा डॉक्टर है 8-10% कर लेता है, लेकिन सामान्य लोग 4-5-6% में ही काम बंद हो जाता है। तो बाकी बुद्धि कहाँ खत्म होती है? ये बाकी बुद्धि तुम्हारी दुख में समाप्त होती है, रोने धोने में समाप्त होती है, चिंता टेंशन में समाप्त हो जाती है, कलह कलेश में नष्ट हो जाती है, आपसी राग द्वेष में नष्ट होती है, और परिवार के बीच की उलझनों में टेंशन में ये सब बुद्धि नष्ट होती है। इसलिए बड़े बड़े बुद्धिमान भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और कर वही पाते हैं जिनको कुछ अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। तो वही इस कलह कलेश से छलांग मार करके आत्मचिंतन करते हैं। आदमी तो यहाँ तक परेशान हो जाता तादाद से ज़्यादा कि वो सो भी नहीं पाता है, सोते समय भी उसको दुख है, सोने के लिए लेट चुका है तो भी चिंता करता है, सोचते सोचते आधी रात निकल जाती है, और रोज का यही लफड़ा उसका फंसता है, और सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, सबके बारे में बार बार सोचता है, कोई रास्ता नहीं निकलता है। इसके लिए आत्मज्ञान होना चाहिए। जब आपको आत्मज्ञान होगा ये सब चिंता मिट जाएगी, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ क्या होता है? तुम आत्मा हो, शरीर नश्वर है, संबंध क्षणभंगुर हैं, ये संसार का खेल परिवर्तनशील है। जिसको आज तुमने अपना माना है वो कल पराया हो जाएगा, जो आज पराया है कल वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम आज जिनके कहते हो मैं इनका हूँ, तुम दूसरे के हो जाओगे। तुम जिस गांव को कहते हो ये मेरा गांव कोड़ापुरी है, तुम्हारा जन्म अगला नानापुरी में हो जाएगा। और तुम कहते हो ये छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा है, तुम्हारा जन्म उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। मरते समय जहां की यादें बहुत ज्यादा तुमको अंदर से आकर्षित करेंगी, ये तुम्हारी आत्मा वहां जाकर के जन्म ले लेगी। ये थोड़ी जिंदगी में इतना उलझ कर जीने से क्या फायदा है? थोड़े ही दिनों के बाद ट्रांसफर होने वाला है, यहाँ परमानेंट तुम्हारी सीट नहीं है। कोई स्त्री ये मत समझे कि अब बहुत लंबी परमानेंट में इनकी पत्नी बन गई हूँ, 10-20 साल में छुटकारा मिल जाएगा। जैसा भी पति मिला है उसको निभा लीजिए, अगली बार तुम पति बनोगी और तुम्हारा पति जो तुमको परेशान कर रहा वो पत्नी बनेगा, और जितना उसने परेशान किया है उसके 10 गुना रगड़ी मार देना उसको, और उसको रगड़ी लगी जाएगी। क्योंकि जो किसी को सताता है वो कैसे न कैसे सताया जाता है, ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए अपनी पत्नी को भी सताना नहीं चाहिए, माँ को दुखाना नहीं चाहिए, सासू को पीड़ा देना नहीं चाहिए। ये मत सोचना कि सासू को हम भोजन नहीं देंगे। एक बहू अपनी सासू को मारती थी। जब उसका पति नौकरी पर चला जाता था तो बूढ़ी बुजुर्ग सासू, कमजोर सासू, वो उसको थप्पड़ से मारती थी और पलंग से घसीट कर नीचे गिरा देती थी, और फिर उसके 2-4 झाड़ू भी मारती थी, और फिर घसीट करके लात मार करके फिर पलंग पर डाल देती थी। सासू इतना कमजोर थी, उठ नहीं पाती थी। सासू बहुत दुखी होती थी। वो आदमी सोचता था मेरी माँ को इतना कौन मारता है, और माँ रोज बताती थी मुझको कोई मारता है, उसको दिखता भी ज़्यादा नहीं था, कौन मारता है। तो पति होशियार था, उसने सीसी कैमरा लगाया। सीसी कैमरा लगाया, कैमरे में एक ही दिन में फोटो आ गया कि उसी की पत्नी उसको कूटती है, मारती है। तो उसने दिखाया कि आप मेरी माँ को क्यों मारती हो? बोले मैं इनकी सेवा नहीं करना चाहती हूँ, पर ये मेरे माथे पड़ गई तो इसको इसलिए मारती हूँ कि जल्दी मर जाए। अब सोचिए, जो तुम्हारी सासू आज कमज़ोर है, तुम बलवान हो, जवान हो, एक दिन तुम कमज़ोर बनोगी, तुम भी बूढ़ी हो जाओगी, तुम्हारी बहुएं आएंगी, इसी तरह से तुम्हारी पिटाई करेंगी, तो क्या तुमको अच्छा लगेगा? और जैसा बीज बोया है वैसा ही तो वृक्ष होगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। मैंने सुना है एक नवयुवक का विवाह हुआ,
नई नई उसकी पत्नी आई तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन जो आपके बूढ़े माँ बाप हैं ये कमरे में जहाँ सोते वहाँ गंदगी करते हैं, इसलिए घर के बाहर जो झोपड़ी है वहाँ इनका बिस्तर लगा दो, और इनके जूठे बर्तन धोने में हमको घृणा होती है, मन नहीं होता धोऊं, तो इनके लिए कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के प्याला ला दो, उसी में खा लें, मांजना धोना नहीं पड़ेगा, किनारे रख देंगे। पति बड़ा आज्ञाकारी था। पति लोग, बहुत से पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बातों पर विचार भी नहीं करते हैं, पूरा आज्ञा का पालन करते हैं। जहाँ वो कहती बैठ तो बैठ जाते हैं, जब कहती उठ तो उठ जाते हैं, जब कहती लेट तो लेट जाते हैं, जब कहती खा लो तो खा लेते हैं। बिल्कुल बुद्धूनाथ बने रहते हैं, विवेक विचार करते नहीं हैं। कुछ पति ऐसे होते हैं जो पत्नी की उचित बात को भी नहीं मानते हैं, हर बात में हट कर लेते हैं। विवेक पूर्वक उचित बात को मानना चाहिए, अनुचित बात को नहीं मानना चाहिए। तो पति ने कुम्हार के यहाँ से ला करके मिट्टी के प्याले रख दिए, झोपड़ी में बिस्तर लगा दिया बूढ़े माँ बाप का। बूढ़े माँ बाप आपस में बात करते थे, 3 मंजिल मकान तो हमने तुमने बनाया, और जब से बहू आई तो निकल कर बाहर कर दिए गए, अब झोपड़ी में रह रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर थाली कटोरी चम्मच सब खरीद कर रखा हूँ, मिट्टी के प्यालों में भोजन हमें मिल रहा है। कब दिन बदल जाए आपके, कब किस्मत बदल जाए, कब क्या चक्र ऐसा चल जाए, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए याद रखना, सब दिन होत न एक समान, सब दिन हमेशा एक जैसे नहीं होते। बचपन में तुमने बहुत गरीबी देखा है, लेकिन जवानी में आपको अमीरी का भी सुख मिलता है। जवानी में तुमने अमीरी में बहुत आनंद लिया है, बुढ़ापे में फिर से गरीबी भी आ सकती है। दिन बदलने में, समय बदलने में, वक्त बदलने में, भाग्य बदलने में, किस्मत चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। हर रोज मनुष्य का किस्मत अलग अलग रूप लेकर के आता है। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये कुदरत के नज़ारे हैं, और प्यासे वह भी रह जाते जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। और कभी किस्मत साथ न दे, हिम्मत टूटने मत देना। फिर इन बातों को याद करना कि बुझ गई सम्मा तो जल सकती है, किश्ती हदे तूफान से पार निकल सकती है। ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, ये मुसाफिर मायूस न हो और इरादे न बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जो आज बहुत साधारण व्यक्ति तुमको दिख रहा है, कभी वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकता है। किसी के भाग्य को किसी ने देखा नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि ऊंची शिक्षा प्राप्त करके ही सब ऊंचाई पर जाते हैं। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं पास थे और पूरे भारत देश के सबसे बड़े उद्योगपति बन गए, और उनके पास में MBA किए हुए लोग नौकरी करते हैं। मालिक 10वीं पास था, 10वीं पढ़ा है, और उनके पास नौकरी करने वाले कोई MBA है, कोई BSc है, कोई MSc है, कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा, B.Tech, हाईटेक, M.Tech करके गया है, और वो उनके निर्देशानुसार काम करता है। तो ये भाग्य बहुत विचित्र होता है, और भाग्य के अंतर्गत एक चीज सबसे बड़ा काम करती है, वो है तुम्हारा स्वभाव। अगर स्वभाव आपका बिगड़ गया कुसंगत में पड़ करके, तो आपका भाग्य बिगड़ भी सकता है। यदि स्वभाव बहुत अच्छा है तो आपके भाग्य में 4 चांद लग सकते हैं। यदि आपका चरित्र बिगड़ गया है तो आपका भाग्य डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी गाड़ी कितनी अच्छी हो और कितने बड़े बड़े उसमें टायर लगे हों, लेकिन अगर टायर पंचर हो गया है तो आपकी गाड़ी वहाँ रुकेगी, फिर पंचर ठीक कराना पड़ेगा, टाइम बर्बाद होगा। ऐसे चरित्रहीनता तुमको समझो पंचर करती है तुम्हारे भाग्य की गाड़ी को। ये गलत स्वभाव आपको पंचर कर देता है।
भाग्य की गाड़ी को आगे बढ़ने नहीं देता है। और आपका व्यवहार यदि अच्छा नहीं है, स्वार्थी व्यवहार है, मतलब निकल गया पहचानते नहीं, फिर आपका भाग्य बिगड़ेगा। दोबारा आपको जरूरत पड़ेगी, कोई साथ नहीं देगा। और कितने लोग बड़े मतलबी यार होते हैं, जरूरत पड़ने पर आपके पैर भी छू लेंगे और मतलब निकल जाने के बाद वे आपको पहचानेंगे भी नहीं। तुम उनके पास जाओगे तो मिलेंगे भी नहीं और तुमसे बोलेंगे भी नहीं, तो समझ लो उनका भाग्य बिगड़ने वाला है। और ये भी याद रखना, जिसकी वाणी बिगड़ जाती है, बोलने का ढंग बिगड़ गया, जिसको गुस्सा बहुत आने लगा, झुंझलाहट होने लगी, उसका भी भाग्य बिगड़ेगा। जिन अच्छे अच्छे गुणों के प्रभाव से तुम आगे बढ़े हो, वे गुण अगर हमेशा बनाए रखोगे तो तुम्हारे भाग्य में चार चांद लगते चले जाएंगे। लेकिन इस मायावी संसार में वे गुण धीरे धीरे खोते चले जाते हैं, तो आपका भाग्य का सूरज भी डूबने लग जाता है। इसलिए उन गुणों को बनाए रखो। अभी एक सज्जन से मेरा मिलन हुआ लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उनका नाम है श्री अमरजीत मिश्रा जी। लखनऊ में उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। बस्ती जिले में उनका गांव था। अपने गांव गए, पिताजी ने कहा गांव में यहीं रहो, खेती बाड़ी है और छोटा मोटा धंधा भी यहीं कर लो। तो थोड़े दिन रहे, बोले कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगा गुरुदेव। तो पिताजी से मैंने कहा कि लखनऊ में पढ़ा हूँ तो लखनऊ में ही रहूँ तो ठीक है। पिताजी बड़े नाराज हुए, बोले अगर तू यहाँ नहीं रहेगा तो मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब केवल मेरा नाम ले जाओ, जहाँ अपना नाम लिखना, अब बाप का नाम लिखने की जरूरत पड़े तो मेरा नाम लिख देना, बाकी 1 रुपया कुछ दूंगा नहीं। कुछ पिता लोग भी बड़े टाइट होते हैं। असंतुष्ट हो गए पिताजी। तो उसने कहा ठीक है पिताजी, आपका नाम, आपका आशीर्वाद लेकर जाता हूँ। बोले लखनऊ आया, 7 बिस्कुट के पैकेट उसमें और 1 किलो नमकीन में 1 महीना गुजारा। 7 ये पारले बिस्कुट के पैकेट और 1 किलो नमकीन, उसको खा करके 1 महीना गुजारा। और मेरे कोई रिश्तेदार भी पूछते थे कि सब ठीक ठाक है, तो बोले भूखा होता था तो भी कह देता बहुत आनंद है, कोई तकलीफ नहीं है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर जाता था कहीं काम से, तो लौटते समय वो बंद हो जाती थी, पेट्रोल ख़त्म हो जाता था। तो कोई मिल जाता था परिचित, तो पूछता था क्या बात पेट्रोल नहीं है? बोले पेट्रोल तो अभी फुल कराया था, पता नहीं क्या स्टार्ट ही नहीं हो रही है। बोले इज्जत बचाने के लिए गुरुदेव ऐसा भी बोल देता था। और जब अंधेरा हो जाता था उसको ढकेल के घर लाते थे। बोले ऐसी भी जिंदगी जिया हूँ। और ऐसा बताते बताते अपनी कहानी फिर उनको आंसू भी भर गए। और बोले आज गुरुदेव मैं अपने पिताजी से बोल कर आया था, बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा तभी लौट कर बस्ती जिले में आऊँगा। तो बस्ती जिले का सबसे धनवान व्यक्ति बन चुका हूँ। लखनऊ में मेरे पास में हजारों एकड़ ज़मीन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, 10,000 लोग मेरे पास काम करते हैं। और मुझे गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी जब उन्नति करता है, जवानी में पहुंचता है और धन बढ़ता है, तब उसके अंदर कहीं न कहीं अभिमान भी बढ़ता है। और अभिमान जब बढ़ता है गुरुदेव, तो उसके अंदर क्रोध भी बढ़ता है। और क्रोध बढ़ता है तो उसका काम बिगड़ना शुरू होता है, उसका बिजनेस बिगड़ना शुरू होता है। तो मैं सोचता हूँ मेरी 42 साल उम्र हो गई है, अब हमें गुरु की ज़रूरत है। और शायद भगवान ने आपको ही गुरु के रूप में भेज दिया है, मैं गुरु बना दूँ आपको। बोले आज हमारे घर पधरौनी है आपकी। मेरी वाइफ स्वयं मार्केट जाकर सब नए बर्तन लाई है कि जिसमें कोई न खाया हो उसमें संत पहली बार खाएंगे।
आपके लिए सब चांदी का बर्तन आया है, संतों के लिए स्टील का आया है। और गुरुदेव अब ये आपके खाने के बाद बर्तन घर में नहीं रखूंगा, इसको किसी को दे दूंगा, नहीं तो भूल से इसमें कोई खा लेगा, और खा लेगा तो फिर आपको इसमें खिला देंगे तो पाप लगेगा, आपके लिए नया ही होना चाहिए। तो हमको हंसी आई कि कितनी बड़ी उनकी श्रद्धा है। और बोले आपका आश्रम भी बनना है यहाँ लखनऊ में, तो यदि आप 50 बीघे जमीन खरीदोगे तो 25 बीघे की कीमत मैं दूंगा, और जमीन भी अपनी जमीन में से दूंगा, और बैठ के आपसे और समझूंगा। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पूरा ही दे दूंगा, झंझट खत्म कर दूंगा। मैं तो सोचता था लखनऊ में आधा बीघा मिल जाए तो भी ठीक है, तो बोले 50 बीघे से कम होना भी नहीं चाहिए। तो अब ये है क्या, किस्मत की बात है। और उन्होंने बताया कि गुरुदेव भाग्य जो मेरा चमका है, मैंने आज तक किसी भी साधु संत को, महात्मा को दुख नहीं दिया हूँ, कुछ न कुछ सेवा किया हूँ, धार्मिक कार्यक्रम करता हूँ, लड्डू खीर पूड़ी सबको हर साल खूब खिलाता हूँ। और ये सब करने के बाद मेरा मन ऐसा होता है कि मुझे गुरु चाहिए, नहीं तो मुझे समझाएगा कौन, मेरे अभिमान को मिटाएगा कौन, मेरा क्रोध ठंडा कौन करेगा, और अभिमान बढ़ेगा गुरुदेव तो ये बिजनेस सब बिगड़ेगा। और वास्तव में चाहे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब आपके अंदर अभिमान पनपने लग जाता है, जब क्रोध का ज्वालामुखी जलने लग जाता है, जब आपके अंदर आलस्य भी आने लग जाता है, जब आप अफसा समझते हैं कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूं, वही अभिमान आपको छोटा आदमी बना देता है। इसलिए उसको गिराने के लिए भगवान राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। विश्वामित्र के चरणों में मन की डोरी बांधा था, कृष्ण भगवान ने संदीपन गुरु के चरणों में मन की डोरी बांधा था, मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया था, और शिवरी ने मतंग ऋषि को गुरु बनाया था। आपके अभिमान की चट्टान को तोड़ने के लिए गुरु कुल्हाड़ा का काम करता है, और अभिमान टूटने के बाद मनुष्य के सारे रास्ते साफ होते हैं, और वो जिधर कदम उठाता है उधर सफलता का बड़ा सा द्वार खुलता चला जाता है। पॉलिटिक्स में काम करने वाले लोगों को भी जब अभिमान आ जाता है, क्रोध भी आता है, किसी की सुनते नहीं हैं, आंख लाल कर देते हैं और गरजते हैं, अपने चैम्बर में चिल्लाते हैं, शेर की तरह चीख मारते हैं। जनता के लोग डर जाते हैं कि तेरे को शेर से शियार बनाऊंगा तभी तू ठीक होगा। तब उनको शियार बनाते हैं, तब वे फिर ठंडे हो जाते हैं। अब ये सब उतार चढ़ाव क्यों? अहंकार कभी भी किसी भी दशा में किसी को पकड़ सकता है। धन होने का अहंकार आ सकता है, ऊंचा पद पाने का अहंकार आ सकता है, जवानी का अभिमान आ सकता है, बहुत बुद्धि है मेरे पास इसका अभिमान आ सकता है, मेरी बहुत बड़ी सेना है इसका अभिमान आ सकता है, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ियां तमाम है इसका अहंकार आ सकता है, और मैं सबको जानता हूं इसका अभिमान बहुत ज़्यादा आ जाता है। और यही अभिमान हमें आपको नीचे गिराता है। याद रखना, जानते हुए भी अनजान बन जाओ। कबीर साहब कहते हैं कि बल तज निर्बल होए रहे, बल तज निर्बल होए रहे, कहीं कबीर तेहि दास का पला न पकड़े कोई, पला न पकड़े कोई। बलवान होते भी निर्बल की तरह बात कीजिए। धनवान होते हुए एक हमारे पास में एक धनपति व्यक्ति आए अभी यहाँ के सत्संग से पहले, तो मैंने कहा चलो नीचे जलपान कर लो जहाँ नाश्ता चल रहा। तो बोले हमका हुआ को जानत है, बोले हमका हुआ को जानत है, ऐसे बोले ग्रामीण भाषा में। तो हमने कहा आपके पास क्या क्या है? बोले 3 ईंट भट्ठा है, ट्रैक्टर एजेंसी, टायर एजेंसी और सभी रोडों का ठेका, ब्लॉक प्रमुख हम। तो हमने कहा बहुत पद है, फिर क्यों नहीं जानते लोग? बोले 14 डंपर, बहुत से ट्रक और ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर है। तो हमने कहा और ट्रैक्टर एजेंसी भी है। तो हमने कहा तो सब। बोले कोई नहीं जानता है, कोई नाश्ता देगा नहीं वहाँ। अब इतने संपन्न आदमी हैं, धनवान हैं, सब है, और जानता कोई नहीं है।
क्यों जानेगा कोई? क्यों जानेगा कोई? क्या जरूरत जानने की दूसरे को? तो मैंने एक संत को भेजा, हमने कहा जाओ इनको वहां नाश्ता खिला दो। नहीं, इनको नाश्ता भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो धन है उनके अंदर अभिमान भी है, अहंकार। सबसे नमस्कार नहीं करते हैं, कोई नमस्कार करे तो नमस्कार लेते भी नहीं है। अब बात ऊट पटांग करते हैं, हनक वाली बात करते हैं, तो जो लोग जानते हैं वो भी भूल जाते हैं। वो बोलते हैं हमको इनकी जरूरत ही नहीं। तो बहुत हालत खराब है। उनसे साधारण लोग आते हैं, उनको सब जानते हैं, सब मानते हैं। आपका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि सबके दिलों में स्थान बना लो। वाणी ऐसी हो सबके हृदय में प्रवेश कर जाओ। चरित्र ऐसा हो सबकी शिरोमणि बन जाओ। और कर्म ऐसे हो जो सबके प्रिय बन जाओ। और व्यवहार ऐसा हो कि लोगों के गले के हार बन जाओ। तब तुम्हें सफलता मिलेगी। श्रोता बहुत समझदार हैं। आधे श्रोता ताली बजाते हैं, आधे सोचते हैं आखिरी में बजा दूंगा छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा दमदार भी ताली मार दिया करो। हाँ, बजाते रहो 1 मिनट तक, जोर से बजाओ, मुस्कुराते भी रहो। अरे मत बजाओ, लोग कहेंगे पागल हैं क्या। हाँ, बंद कर दो। घर में भी ताली बजाया करो। पति पत्नी जब बात किया करो ना, खुश होकर ताली मारकर बात कर लिया करो। और पत्नी कोई बात कहे तो तुम ये कह दिया करो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तूने मेरे मन की बात छीन लिया। जो मैं कहने वाला था वही बात कहा, जय हो। बोले उल्टा भी कहे तो भी सेट कर दो। हाँ, और तुम्हारा पति आराम करने का समय नहीं, फिर भी अगर लेट गया है तो उससे जाकर बोल दो, अच्छा है थोड़ा आराम कर लो। मैं बोलने वाली ही थी कि थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। क्योंकि बोलोगी तो गुर्र रहेगा, इसलिए लेटने दो उसको। क्या लेट जाने दो, थोड़ा सोएगा फिर उठेगा ही। और कितने पति लोग तो बिल्कुल ऐसा धुरंधर कुंभकर्ण है, पूरा घर तबाह हो गया है, जागता ही नहीं है, बहुत सोता है, काम करता ही नहीं है, आलसी बहुत है। लखीमपुर जिले में एक भक्त की पत्नी कह रही थी, कोई दिन इच्छा होती अपने पति को डंडा लेकर 2-4 बीट दूं इनको, जब देखो तब लेटे रहते हैं, पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो हमने कहा पीटो मत, इसको लेटे रहने दो। बोले इस कमरे से उठाओ तो दूसरे कमरे में लेट जाए, और दूसरे कमरे से उठाओ तो छत पर जाके लेट जाए। न जाने कितना आलसी। तो मैंने कहा इस आलसी पति थे परिश्रमी पुत्र पैदा होंगे। बोले गधा से घोड़ा कैसे पैदा हुई गुरु? ऐसी बात। तो हमने कहा देख लेना। तो उसकी 2 पुत्र हुए, दोनों बड़े कलाकार हैं, दोनों ने काम संभाल लिया। हमने कहा देखो हो गया। तो बोले ये हुआ कैसे आलसी से? हमने कहा पति आलसी है, तुम तो मेहनती हो, तो तुम्हारा अंश इनमें ज्यादा आया है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। आलसी आदमी अपने जीवन के समय को खोता है, आलसी अपने सम्मान को भी खोता है, और आलसी को कोई पसंद भी नहीं करता है। और जो किसी काम का नहीं रह जाता है उसको लोग कबाड़ खाने में बेच देते हैं। प्लास्टिक की कुर्सियां काम की न रह जाए तो कबाड़ी खान बेच देते हैं। आपके लोहे के दरवाजे काम के न रहें तो कबाड़ खाने में बेच देते हैं। झाड़ू अगर काम का न रह जाए तो उसको तोड़ करके आग में जला देते हैं या घूरे फेंक देते हैं। चप्पल काम के न रह जाए तो तुम रास्ते में सड़क किनारे फेंक देते हो। तो जो आदमी किसी काम का नहीं है, याद रखना वो सबके दिलों से फेंक दिया जाएगा। इसलिए जब तक जिंदगी है काम के बने रहो, ताकि तुम्हारा सम्मान भी बना रहे, आदर बना रहे।
कुछ काम करो, कुछ काम करो। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, जब तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति, जागरतो नास्ति भयम। श्री सियाराम जी, क्रांति गुप्ता और सियाराम पधारे हैं। दोनों मूर्ति खड़े होकर दर्शन दे। आज की विशेष अतिथि हैं। उधर भी थोड़ा मुड़ जाए, जनता जनार्दन की तरफ। ताली नहीं बजाया तुमने। हाँ, ये बात अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। सियाराम साहू, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जानकी वल्लभ सियाराम, पता न पावई राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, जय रघुनंदन जय सियाराम। यही नाम है ना? ठीक। और क्रांति गुप्ता जी, वाह, उसमें प्रतिनिधि लिखा था, मैं तो वही पढ़ दिया पहले वाला। अच्छा, सांसद प्रतिनिधि, बहुत अच्छे आदमी, नवयुवक। अच्छा लगा आपको? उठना मत, जाना मत, बैठे रहना, पूरा सुन लेना। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, थोड़ी देर और बस। आज मंडप में कितने रंग बिरंगे गुब्बारे बांधे जा रहे हैं। ये जल्लू भैया का कमाल है, देखो, बांधने वालों का कमाल है, कैसे ढंग से बांध रहे हैं। और जितने गुब्बारा उतने श्रोता, एक एक फोड़ो फटाफट। अभी नहीं, बात को फोड़ना है इसको। बोलो, फिर शुरू करो। लखनलाल साहू, दोस्ती बना लो सियाराम से। हाँ, कोई पड़ोस में बैठे तुरंत जुड़ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तालमेल बिठा लो। हमारे यहाँ जब कोई संत समागम, संत सम्मेलन होता है, कहीं ऐसा सभी संत बहुत इकट्ठे हुए, उसमें नंबर मेरा लग गया, तो सबसे पहले जब मैं मंच पर जाता हूँ व्यास गादी पर, तो सब साधुओं को मिलता हूँ, सबके पास जा जाकर नमस्कार नमस्कार, साहेब बंद की, साहेब बंद की, दंडवत दंडवत, सबको मिल लेता हूँ और पूछ लेता हूँ आप कहाँ से आए, क्या नाम है, और उसके बाद कोई कार्ड है आपका, दे दीजिए। ऐसा करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। तो ये जितने साधु संत होते ना, उनका सबका ध्यान मेरे ऊपर आ जाता है कि अकेला यही साधु है जो सबको नमस्कार किया, और बाकी जो आता है ना, ऐसे धमस्कार कर देता है, बैठ गया, और किसी से नमस्कार करता ही नहीं। तो उससे सबकी शुभकामनाएं मिल जाती है, सबका आशीर्वाद मिल जाता है, और सबसे परिचय प्रेम हो जाता है। ऐसे तुम लोग भी फटाफट परिचय भी कर लिया करो, प्रेम स्नेह करना चाहिए। तो कबीर साहब की मैं आपको साखी सुना रहा था। जीवन किसका सार्थक है? तन थिर, जिसका शरीर स्थिर है, ये बहुत बड़ी बात है। मन थिर, जिसका मन चंचल नहीं है, अर्थात जो अपने मन से शुभ चिंतन करता है, कल्याण के बारे में सोचता है, जिसके मन की भावना अच्छी है, जिसका मन पवित्र है, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है, जिसके मन में वासना नहीं है, उपासना है, और जिसका मन राग द्वेष नहीं करता है, तो समझ लो उसका मन स्थिर है। और मन को शांति भी उसी को मिलती है जिसका मन निर्मल होता है। लोग कहते हैं मेरे मन में शांति नहीं है, घर में बहुत संपत्ति है, द्वार पर कार है, और मन बेकार है, मन में अहंकार है। कार में भी सुख नहीं मिलेगा। कार तुमको कबीर धाम पहुंचा सकती है, लेकिन कार सुख नहीं दे सकती है। कार में जो सुख ढूंढते हैं वो धोखा खाएंगे, बड़े मकान में जो सुख ढूंढते हैं वो भी धोखा खाएंगे।
जो अच्छी साड़ी गाड़ी लाड़ी बाड़ी में सुख ढूंढते वो भी धोखा खाएंगे, वहां सुख नहीं है। जो अच्छे कपड़ों में सुख ढूंढ रहे हैं वहां भी सुख नहीं है, धोखा मिलेगा आपको। बहुत अच्छे स्टैंडर्ड भोजन में भी सुख नहीं है, उसमें भी धोखा होगा। केवल जीभ का स्वाद है, पेट में जाने के बाद स्वास्थ्य खराब होगा। ये जितना ज्यादा जंक फ्रूट है और जितना ज्यादा ये सब गरम गरम समोसे और जलेबी, ये हजम होने में बहुत हार्ड है, तबीयत खराब होगी। इसमें भी सुख नहीं है, मान सम्मान में भी सुख नहीं है। तो है सुख कहां? आपके मन की निर्मलता से सुख का जन्म होता है और मन की पवित्रता से सुख का जन्म होता है। और मन की भावना अगर शुद्ध है, आप चाहे झोपड़ी में हो और चाहे महल में हो, चाहे कार में चले चाहे पैदल चले, आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता रहेगी, आपको सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं लेकिन चेहरे पर बहुत टेंशन तनाव है। मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति आगे खुली गाड़ी में बैठा हुआ ढोल बजा रहा था। 2 किलोमीटर ढोल बजाकर मेरा स्वागत किया और वो 2 किलोमीटर तक हंसता ही रहा, दांत निकाले ही, और ढोल पीट रहा था। गरीब आदमी ढोल पीटेगा। जब वहां गाड़ी रुकी तो मैं उसको बुलाया, मैंने कहा तुम हंसते क्यों थे? बोले हंसते इसलिए थे कि टीवी में आपको देखते थे, आज हमको आपके स्वागत में ढोल बजाने को मिला तो हम पीछे मुंह करके बैठे थे, आपको देखते थे, हंसते थे, ढोल बजाते थे, बहुत खुश थे। निर्मल है मन गुरुदेव। और वहीं पर मैंने देखा 10-20 लोग बहुत स्टैंडर्ड कपड़ा पहने खड़े हैं, उनके मुखमंडल पर खुशी नहीं, हंसी नहीं, टेंशन है, तनाव है, दुख है, चिंता है, पीड़ा है। तो उसमें से एक आदमी को बुलाया, हमने कहा तुम हंसते क्यों नहीं? बोले हंसते वही नहीं है जो फंसते हैं कहीं, हम फंसते वाले हैं, हंसते नहीं। कहां फंसे हो? बहुत सारी बुराइयों में आदमी फंस जाता है। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ सिगरेट बीड़ी गांजा चरस तंबाकू दारू, इसमें फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती है। व्यभिचार में फंसने वालों की भी खुशियां खो जाती, बहुत टेंशन रहती है। भ्रष्टाचार करने वालों की खुशियां खो जाती हैं, घोटाला करने वालों की खुशियां चौपट हो जाती हैं। एक मैंने बहुत बड़े नेता से पूछा कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही, बात क्या? बोले चिंतित हूं इसलिए चिंता दिखाई दे रही, बात है क्या? तो हमने कहा मामला क्या है? बोले जेल जाने वाला हूं। और मामला क्या है? फंस जाऊंगा, लफड़ा लंबा चल रहा है। तो हमने कहा किसी को पता नहीं? बोले मुझे पता है इसलिए टेंशन में हूं। जितना तुम लफड़ा पालोगे, गलत काम करोगे, और याद रखना अपनी खुशियों को खो करके तुम धन प्राप्त कर सकते हो, प्रसन्नता को खो करके पद प्राप्त कर सकते हो, आनंद को खो करके गाड़ी प्राप्त कर सकते हो, मकान प्राप्त कर सकते हो। लेकिन गाड़ी मकान धन संपत्ति जमीन सब बेच करके वह अपनी खुशियों को तुम वापस नहीं लौटा सकते हो, पैसे से खरीद नहीं सकते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गरीब बन जाओ, निर्धन बन जाओ, कंगाल बन जाओ, सुदामा भक्त बनकर घूमो सिबरी जैसे बेर लिए हुए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ईमानदारी से धनवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, मेहनत करके धनवान बनो। कृष्ण भगवान भी धनवान थे, उनके पास सोने की द्वारिका थी। रावण भी धनवान था, उसके पास सोने की लंका थी। आज आदमी के पास में 2 तोला सोना हो तो भी खुश हो जाता है। रावण के पास में पूरा सोने का भवन था, सोने की लंका थी। सोचो, रावण खुश था? बिल्कुल खुश नहीं था। रावण की पत्नी पंदोदरी खुश थी? बिल्कुल नहीं खुश थी। बहुत चिंतित रहती थी कि मेरे पति का कब काम तमाम हो जाए, कब मैं विधवा न हो जाऊं, क्योंकि सोने की लंका तो जरूर है पर मुझे शंका भी जरूर है, क्योंकि यहाँ कुछ डंका बजने वाला जरूर है। ऐसी चिंता रहती थी। महिलाओं को विचार करना चाहिए, आपका पति आपको सोने चांदी के जेवर कम पहना सके तो भी आप खुश रहना। आपका पति अगर
सलामत है, आपका पति चरित्रवान है, आपका पति गुणवान है, आपका पति प्रेमी है, सरल है, इससे बड़ा तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता है। सोने की लंका में रहने वाली मंदोदरी रावण की पत्नी को सुख नहीं मिला था। ये सोना चांदी में सुख कहाँ है? लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सोना चांदी बिल्कुल न पहनो। आपके पास में क्षमता है, थोड़ा सोना भी पहन लीजिए। लेकिन मैं ये भी निवेदन करूंगा, जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ सोना चांदी न पहनो। भीड़ भाड़ में कोई आपकी चैन चुरा ले जाए, कोई गले का हार खींच ले तो तुमको दुख होगा। वहाँ पर साधारण ही बन कर के जाओ, और सत्संग में तो बिल्कुल साधारण बन कर जाओ। ये कुछ पहन कर मत जाओ। वहाँ तो अगर पहन कर गई भी हो तो गुरुदेव को दान कर दो, गले का हार आश्रम बना देंगे। हाँ गुजरात में एक साधु है, उसके भक्तों ने, श्रोताओं ने, सत्संगियों ने 2 बार उसको सोना से तौल दिया है। 2 बार। एक बार तौला तो उसी सोना को बेच करके अक्षरधाम दिल्ली में बनाया उन्होंने। प्रमुख स्वामी महाराज नाम था उनका। दूसरी बार तौला तो अमेरिका में उन्होंने एक मंदिर बनाया, आश्रम बनाया। और उसके बाद फिर उनके भक्त लोग तौलना चाहते थे। कोई कुंडल, कोई ये क्या होता गले का हार, कोई चैन, कोई नाक का फूल और कोई अंगूठी, ये सब निकाल कर एक तराजू पर रखा और दूसरी तरफ उनको बिठाए। 90 किलो सोना इकट्ठा, उनका वजन 90 किलो था। क्या बात है, इतना। तो कभी कभी बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना जो सबसे प्रिय सोना है वो भी दान करना चाहिए, पैसा भी दान करना चाहिए, समाज की सेवा के लिए, सबके कल्याण के लिए, समाज सुधार के लिए। कि कोई भक्त आएंगे, अभी जैसे आपने सुना होगा राजस्थान के भक्त महेंद्र सिंह जी, उन्होंने 5,51,000 रुपये दान देने का संकल्प लिया है कि जो उज्जैन में आश्रम बन रहा है उसके लिए। अब 5 लाख में वहाँ 1.5 बीघा जमीन आएगी। सोचिए उसके पास कितना दिल है। और वो व्यक्ति भी बहुत जीवन में विचलित हो चुका था, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहा था, घाटे में चला गया, उसके ऊपर 30-35 लाख कर्जा हो गया। तो फिर मेरा प्रवचन सुनते थे, वे ढूंढ करके आए, मुझे मिले और गुरु मंत्र लिया, दीक्षा लिया। मैंने उनको साहस और ज्ञान दिया। हमने कहा महेंद्र सिंह घबराना मत। बोले पिता को भी लाया हूँ, भाई को भी लाया हूँ, मम्मी को भी लाया हूँ और सासू को भी लाया हूँ, सबको लाया हूँ। सबका मन घबराया हुआ है कि ये कैसे अदा होगा। हमने कहा कर्जा तुमने लिया, कर्जा तुम डूबे हो, कर्जा नहीं बड़ा है, तुम उससे बड़े हो। डूबने वाले तुम हो और निकलने वाले भी बाहर तुम हो। तुम हिम्मत करो, साहस करो, ये कर्जा कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने साहस किया और हिम्मत किया और आज उनका कर्जा सब फाइनल पर पहुंच गया है। 10-12 लाख देने को बचा है, बाकी वह सब छुटकारा पा चुके हैं। कभी ऐसी कठिन परिस्थितियों में आप फंस जाओ, कभी दुखद संकट में पड़ जाओ, कभी कर्जे में डूब जाओ, कभी बीमारियां आपको घेर लें, कभी आपका कारोबार बिगड़ जाए और कभी चुनाव हार कर बैठ जाओ और कभी गाड़ी चोरी में चली जाए और कभी आपके घर में किसी को कैंसर की बीमारी हो जाए, 10 लाख रुपया खर्च हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि धैर्य को टूटने मत देना, हिम्मत को छूटने मत देना, साहस को बिखरने मत देना और गुरु की याद बनाए रखना और श्रद्धा की शक्ति से इस सारे नरक कुंड से पार हो जाओगे और आपको सफलता मिलेगी। जो लोग घबराते बहुत हैं, उनकी नाव डूबने योग्य नहीं थी, फिर भी डूब जाती है। और जिनके पास में साहस होता है, धैर्य होता है, डूबने वाली नाव को भी वह बचाकर पार ले जाते हैं। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है।
दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। यह जग दुख का मेला है। यह जग दुख का मेला है। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। नन्हे कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी। 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 बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। मन की अभिलाषा पूरी। मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। जाना तुझे अकेला है। उड़ना तुझे अकेला है। जाना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। भूल से मत फंस जाना पगले,
पछताएगा जीवन भर। भूल से मत फंस जाना पगले, पछताएगा जीवन भर। दुख में किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। किसे पता क्या उड़ चलने का, आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंच, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तन थीर मन थीर। तीसरी चीज कबीर साहब कहते हैं बचन थीर, जिसकी वाणी स्थिर है, अर्थात जो वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है, विवेक पूर्वक बोलता है। जीवन के हर क्षेत्र में वाणी का प्रभाव है। व्यास गादी पर बैठकर जब कोई संत बोलता है, विवेक पूर्वक बोलता है, तो उसकी वाणी अमृत वाणी हो जाती है। जब एक नेता मंच पर बोलता है तो उसकी वाणी भाषण बन जाती है। जब मंदिर में कोई भक्त अपनी वाणी के द्वारा कुछ बोलता है तो उसकी वाणी प्रार्थना और मंत्र बन जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा गालियां बकता है तो उसकी वाणी बाण बन जाती है। बोलने का ढंग, बोलने का तरीका और सबसे बुद्धिमानी का काम बोलना है। और बोलना यदि नहीं आता है तो सबसे समझदारी का काम है मौन हो जाना, चुप रहना। आप चुपचाप बैठे तो भी लोग आपके प्रति विचार करेंगे कि आदमी है बुद्धिमान, शांत बैठा है, ऐसे ढंग से बैठे। बोलने की कला ना हो तो बहुत कम बोलना चाहिए। यदि आपके बोलने से अशांति पैदा होने वाली हो तो चुप ही रहना चाहिए। और बोलने का ढंग हो, इसलिए परिवार में भी सभी को बोलना ज़्यादा नहीं चाहिए। पार्टी में भी सबको अलग अलग अपने अपने जोश में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलने के बाद जो शब्द निकल कर बाहर आते हैं वे शब्द 10-10 वर्ष तक अपना प्रभाव दिखाते हैं। तुमने तो आज बोल दिया, तुम समझते छुट्टी मिल गई, छुट्टी नहीं, 10 साल तक उसका रिएक्शन एक्शन सब होता रहेगा। और आश्रमों में भी जो बहुत बुद्धिमान है उसी को बोलना चाहिए। जहाँ सब बोलेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। घरों में भी हर व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए। अब बोलने का मतलब ही इतना चुप नहीं, थोड़ा बात तो करना पड़ेगा, लेकिन सब अपना अपना भाषण ना करें, लंबी चौड़ी बातें ना करें, हर व्यक्ति अलग अलग सेटिंग मत बनाए, अन्यथा घर बिगड़ेगा। और जो ऊट पटांग बोलेगा उसी का सम्मान अंत में समाप्त हो जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है, संभल कर बोलना।
कबीर साहब कहते हैं बोलने से पहले तौलना, बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। हृदय रूपी तराजू पर तौलिए, उसके बाद बोलिए। ना बोलने से उपद्रव होने की संभावना नहीं है। जोश खरोश में बोलोगे बहुत बड़ा उपद्रव खड़ा हो सकता है। इसलिए समझदार लोग पहले ये ताड़ लेते हैं कहाँ बोलूं कहाँ ना बोलूं। इसलिए कहा गया है बोलना एक बहुत बड़ी कला है और सुनना एक बहुत बड़ी साधना है। ये सुनना भी कोई आसान नहीं। जो आप 2 घंटे बैठकर यहाँ सुनते हैं, सुनते सुनते आदमी ऊब जाता है, कंटाल हो जाता है, कंझट समझता है, छत्तीसगढ़ी भाषा। और एक अच्छे वक्ता बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बनना पड़ेगा, तब तुम एक अच्छे वक्ता बन सको। और कोई अच्छा श्रोता बनना नहीं चाहता है, क्योंकि सबके मन में ये होता हमको सब मालूम है। डेल कार्नेगी जो पूरे विश्व को ज्ञान देते हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक मैं श्रोता नहीं बना तब तक वक्ता नहीं बन पाया। डेल कार्नेगी। और श्रोता बनने के लिए बहुत बड़ी सहनशीलता की जरूरत है। श्रद्धा और नम्रता की जरूरत है। भगवान श्री राम के रामादल में बहुत कम लोग बोलते थे। ज़्यादातर समझाना होता तो जामवंत समझाते थे, और कुछ करना होता था बड़ा काम तो हनुमान जी करते थे, और कुछ अगर ज्ञान की बात बोलना है तो भगवान श्री राम स्वयं बोलते थे। और उनके रामादल में इतना अनुशासन था, इतना डिसिप्लिन था। भगवान राम का प्रभाव आप देखिए, उनके साथ में सब बंदर है, रीछ भालू है, नल नील अंगद सुग्रीव गौगवाच जामवंत रीछ वानरों की सेना के मुखिया सेनापति सब है। अब बंदर कितना चंचल होता आपको पता ही है। एक डाल पर 1 मिनट से ज़्यादा बैठता नहीं, कूद फांद लगाता रहता है। वो बंदर भी भगवान श्री राम के अनुशासन में शांति से बैठते थे। आज तुम्हारे घर में इतने सुंदर लोग हैं और अनुशासन इतना डाउन है कि वो सुंदर भी बंदर की तरह कूद फांद बचा रखे, डिसिप्लिन नहीं। घर क्लीन हो, आसपास में ग्रीन हो, और घर के लोग डिसिप्लिन हो, तो घर में कोई दुख दरिद्र नहीं रह सकता है। घर में साफ सफाई हो। आज मेरे पास में एक सज्जन आए, शायद यहाँ बैठे होंगे, 70 लोग उनकी टोली में हैं, समाज सेवी हैं, और उन्होंने अपने कस्बे का पूरा कचरा उठाकर सब सफाई करने का काम किया। 70 लोगों ने। अगर वो यहाँ बैठे हों तो खड़े हों, उनका सम्मान कर दिया जाए। गंदगी साफ किया है। और आप इतना ही संकल्प ले लो कि अपने अपने घरों की गंदगी, घर के आसपास की गंदगी साफ करो। आप लक्ष्मी आने का मंत्र मत जपो, केवल गंदगी साफ कर दो, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा अपने आप हो जाएगी। बाराबंकी जिले में पूर्णिया गांव में एक हमारे भक्त रहते, विनोद मिश्रा, समाज कल्याण अधिकारी हैं लखनऊ में, और गांव में रहते हैं। और वह
सवेरे 4 बजे उठ करके 4 बजे से 5 बजे तक पूरा झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगाते लगाते घर में भी बहुत सफाई, बाहर भी सफाई। तो उनके यहाँ मेरा प्रोग्राम था, तो मेरे संत लोग वहाँ बिस्तर लगाने गए और कुछ कर्मचारी गए। तो कर्मचारी हमको, जब मैं पहुँचा तो रास्ते में मिले, तो हमने कहा बिस्तर लगाया? तो बोले वहाँ हमारे पैर रखने वाला नहीं है। तो हमने कहा क्यों? बोले इतनी सफाई है कि उन्होंने कहा तुम पैर भी मत रखना है, बाहर निकलो, गुरुजी के कमरे में घुस नहीं सकते बिना स्नान किए। बोले सब सफ़ेद पर्दा, सफ़ेद चादर, सब पूरा क्लीन है गुरुदेव, और आपका बिस्तर भी बिछा हुआ फिट, गद्दे पर सफ़ेद चादर बिछी है, सफ़ेद बेड में पर्दा भी लगा हुआ है, गेट में सफ़ेद पर्दा है, मेज है उस पर भी सफ़ेद टॉवेल बिछी हुई है, सब फिट है। संत लोग बोले कि उन्होंने कहा इसमें किसी को बिछाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छूना मत। तो मैं जब गया अंदर देखा, तो मैंने कहा वास्तव में ये आदमी बड़ा विचित्र है। बोले बस केवल आप आइए, बैठिए, आराम कीजिए, यहाँ कुछ सामान लाने की भी जरूरत नहीं आपको है, अपना चादर वादर। और वह मोटरसाइकिल से चलते थे। संत की सेवा बहुत करते हैं। तो ऐसा आशीर्वाद फलित हुआ कि आज वह एक पेट्रोल पंप के मालिक हो गए हैं, और जमीन का इतना विकास हुआ कि 300 बीघे जमीन हो गई है, और 14 टैरा ट्रक 4 हो गए हैं, और बेटा शिक्षक बन गया, बेटी भी शिक्षिका बन गई। और कह रहे थे गुरुदेव 1 साल में ही सब धन बरस गया है। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बरस गया। बोले आपको पता नहीं पर हमें पता है। जब आप पहली बार आए थे, आपके चरण पखार करके पूरा चरणामृत हमने अकेले पी लिया था। उसी का ये खेल है गुरुदेव, ये चरणामृत का खेल है, बहुत बड़ी श्रद्धा है। और जब मेरे को मोबाइल करते हैं तो कहते हैं कुछ ज्ञान सुनाइए, तो मैं उनको श्रीमद् भगवत गीता से कम 40 श्लोक सुनाता हूँ और सबका अर्थ बताता हूँ, तब वो संतुष्ट होते हैं। खुद वक्ता भी है। आप यदि सफाई रखोगे, शुद्धता रखोगे, गंदगी नहीं रखोगे, संत की सेवा करोगे, सब घर क्लीन होगा, शरीर क्लीन होगा, कपड़े क्लीन होंगे, आसपास का वातावरण फूल पौधे लगाकर ग्रीन होगा, और घर के लोग डिसिप्लिन होंगे, तो आपके घर में कभी दरिद्र नहीं रहेगा, लक्ष्मी बरसना शुरू हो जाएगी। चाणक्य ने कहा है 5 बातें जिसके जीवन में होती हैं, उस व्यक्ति के घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। कुचेलिनम, जो मैले वस्त्र पहनता है, गंदे कपड़े, उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। दंत मलोपधारणम, जिसके दांत गंदे रहते हैं, जो दांत धोता ही नहीं, मंजन ब्रश नहीं करता है। बहावासिनम, जो बहुत भोजन खाता है, ठोंस ठोंस कर खाता है, खाने के बाद पछताता है, और पछताने के बाद तुरंत गिर जाता है, 2-3 घंटे बाद संभल पाता है। बहुत भोजन खाने वाले के घर से भी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, और लोगों को डर बहुत लगता है। थोड़ी भूख लगती, झूठ मूठ लोग समझते हैं अगर अभी खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, थोड़ा रुको, 2 गिलास पानी पियो, 10 मिनट बाद खा लेना। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, ये भी कहते हैं कि आज शाम तक भोजन मिलेगा नहीं, इसलिए सुबह ठीक ठाक खा लो। क्या बात करते हो, कोई ऊंट थोड़े हो आप कि एक बार पानी पी लो 7 दिन छुट्टी। आपके भाग्य से फिर मिलेगा, सब होगा। एक बार में अधिक भोजन मत कीजिए। बहावासनम निष्ठुर भाषणम, और जो कठोर बोलते हैं,
किसी से प्रेम से बोलते ही नहीं, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। सूर्योदय चास्तामिते शयानम, जो सूर्यास्त के समय सोते हैं और सूर्योदय के समय भी सोते रहते हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य सोना ही सोना है, जो नींद के घंटे बढ़ाते जा रहे हैं, काम के घंटे घटाते जा रहे हैं, आराम का टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे लोगों को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग, उनके घर का सोना भी माटी हो जाता है, और बिल्कुल ना सोने वाले लोग, उनका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार हो जाएंगे। कम से कम 6 घंटे गहरी नींद सोइए, अधिक से अधिक 7 साढ़े 7 घंटे सो सकते हैं, लेकिन 7.5 घंटे के ऊपर गए तो समझ लीजिए कि आप अपने जिंदगी के साथ में अन्याय कर रहे हैं। और 6 घंटे भी नहीं सोओगे तो आपके शरीर की सुंदरता समाप्त हो जाएगी। जिनको गहरी नींद नहीं आती है, उनके शरीर में सुंदरता नहीं रह जाती है, उनका चेहरा विकृत हो जाता है। और जो लोग ठहाका मारकर हंसते नहीं हैं, उनका मुखमंडल भी सुंदर नहीं दिखाई देता है। और जो लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, उनका सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। संतापात भ्रश्यते रूपम, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट होता है। संतापात भ्रश्यते बलम, और चिंता करने से मनुष्य का शरीर बलहीन हो जाता, कमजोर हो जाता है। संतापात भ्रश्यते ज्ञानम, और संताप करने से, चिंता करने से मनुष्य का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, सब भूल जाएगा आपको। संतापात व्याधि में क्षति, और संताप करने से, चिंता टेंशन करने से शरीर में नाना रोग पैदा होते हैं। और चिंता क्यों होती मनुष्य को? बेटी जवान हो गई, विवाह नहीं हो पा रहा है तो चिंता हो जाएगी। इसके लिए पहले से तैयारियां कीजिए। बेटी जब 16 साल की हो तभी से दामाद ढूंढना शुरू कीजिए, 18 साल में फाइनल कर दीजिए। लोग कहते हैं बेटी पढ़ लिख जाए तब दामाद ढूंढेंगे, तब तक तो खुद ही दामाद ढूंढ लेगी, तुमको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, फालतू बात करते हो। फिर कहोगे मुंह दिखाने नहीं रह गए आप, तो क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊं, तो पीठ दिखाते घूमो, और क्या करोगे। बुद्धिमान बनो। शादी के बाद भी लोग पढ़ते हैं। ग्वालियर के हमारे भक्त अनूप जी मिलिट्री से रिटायर होकर आए, टीवी में प्रवचन सुनते थे, मिलने के लिए आए, गुरुमंत्र लिया पति पत्नी ने। बोले गुरुदेव क्या करूं? हमने कहा अभी तो और पढ़ सकते हो। तो पढ़ाई किया तो लेखपाल हो गए। फिर अभी आए थे, बोले अब क्या करूं? हमने कहा और पढ़ो, आप एसडीएम बन जाओगे। तो फिर वो पढ़ रहे हैं और उनकी पत्नी पढ़ने में मदद कर रही है। शादी के बाद भी पढ़ सकते हो, पढ़ने को कौन रोकता है? जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ना चाहता तुम जिंदगी भर शादी न करो। बैल की कोई शादी नहीं करता, वो कितना पढ़ता है? जिसको पढ़ना है, इच्छा है, पढ़ेगा। कितने साधु लोग हैं, शादी वादी कुछ नहीं, न पत्नी है, न पुत्र है, न पोता पोती है, कुछ नहीं, पढ़ना नहीं चाहता, वो पढ़ते ही नहीं। उसको किताब दे दो लेकर बैठा रहता, किताब के ऊपर सिर धर के सोता, उसे में लार चुवाता है। पढ़ने की इच्छा ही नहीं उसकी है। और जिसको पढ़ना है बुढ़ापे में भी पढ़ता है। विशाल देव बुढ़ापे में भी पढ़ते थे। हमारे गुरु श्री क्षमा देव 98 साल की उम्र में भी पढ़ते हैं। हमारे साथ बहुत से संत हैं, वो जब टाइम पाते हैं किताब लेकर पढ़ते हैं। और पढ़ने का मतलब याद हो या ना हो, लेकिन उसका भाव आपके मन में टिकेगा, उससे आपका मन पवित्र होगा और आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी मन इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी। इसलिए आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना चाहिए।
बहुत मोटी रामायण देख करके आज मुझे एक गीता की पुस्तक सज्जन दे गए। बहुत पतली पुस्तक थी, उसमें 700 श्लोक गीता के हैं, बिल्कुल जुगनू जैसे अक्षर लिखे हुए। तो मैंने अपने एक संत को दिया हूँ। हमने कहा इसको शाम तक पूरी याद करके सुना दो। बोला जी गुरु जी सुना दो। वो छोटी सी 700 श्लोक है उसमें, पॉकेट बुक। यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहाँ छोटी छोटी पुस्तकें हैं। मोटी रामायण देखकर तुम डर जाते हो, इसको कैसे पढ़ूंगा। भागवत देखकर डर जाते हो, तो छोटी पुस्तक जो उसका सार है, असंग अमृतवाणी, जिसमें हजारों कोटेशन लिखे हुए, उसको लीजिए, पढ़िए, देखिए, सुधार होगा। जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति के पथ, उन्नति करें तो कैसे करें, ये सारी पुस्तकें वहाँ मिलती हैं। और फिर आज के युग में मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव भी आपको मिलते हैं, जिसमें 100 घंटे का प्रवचन है। पढ़ना नहीं आता तो सुनकर समझो। और फिर आपके मोबाइल में यूट्यूब में भी प्रवचन आता है, उसमें सब्सक्राइब भी करें और दूसरे के मोबाइल में सब्सक्राइब करें और प्रचार भी करें उसका। इसमें ऐसे कितने भक्त हैं जो प्रवचन का प्रचार भी करते हैं, जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड। 10-15 ही संख्या है। सत्संग का प्रचार भी करो, एक दूसरे को बताओ कि आप भी मोबाइल में देखिए गुरुदेव का प्रवचन, इससे समाज का सुधार होगा। ऐसे कितने लोग हैं जो टीवी में प्रवचन सुनते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, हाथ उठाइए। वेरी गुड, नीचे कर लो। सत्संग ही आपका सुधार करेगा और दूसरों को बताने से परोपकार होगा, आपका कल्याण होगा। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम। उद्योग करने से दरिद्र नष्ट होता है, भक्ति करने से पाप नष्ट होते हैं, मौन रहने से घर का कलह नष्ट होता है और विवेक जागृत हो जाने से भय नष्ट हो जाता है। अपने विवेक को भी जगाइए। तो कबीर साहब कहते हैं, तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए। और जिसकी चित्त की वृत्ति स्वरूप में शांत हो चुकी है, वह व्यक्ति, कहें कबीर वह पलक ही कल्प बराबर होए। कबीर साहब कहते हैं, ऐसा क्षण, ऐसी जिंदगी कल्पों के समान है और ऐसा जीने का ढंग जिसका आ गया, उसी का जीवन सार्थक माना जाता है और उसी को सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तन मन एक हो रहे हंस कबीर कहा। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे हंस कबीर कहा है। दूसरी साखी मैंने कहा था, सत्संग समापन की ओर धीरे धीरे जा रहा है, धैर्य बांध करके बैठे रहना। और भाइयों बहनों, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब तुम जन्म लेते हो तुम रोते हो और जब तुम मर जाते हो तो सबको रुलाते हो। कबीर साहब यही बात बताते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ तो सब खुशियां मना रहे थे। जिनको आपने जन्म लेते समय खुश किया है, तो जिंदगी ऐसी जीना, जवानी ऐसे बिताना, काम ऐसे करना कि आपके ज़िंदगी जीने के ढंग से उनको रोना ना पड़े। उनकी खुशियाँ बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। और जब दुनिया छोड़कर तुम जाओ, यहाँ से मर करके जाओ, तो वे लोग रोते रहें और तुम हंसते हंसते विदा हो कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम आए थे, उस उद्देश्य को पूरा कर लिया। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। 2 कड़ियाँ गाइए। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। गाइए दीपक दास। नाम गुरु का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है।
बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। एक किसान अपने खेत में ऊंचा मचान बना करके खेत में मक्का बोया था, उसको बचाता था कौवों से, चिड़ियों से। ऊपर कंकड़ रख करके एक रस्सी का यंत्र बनाया था जिसको गोफनी बोलते, उसमें रख करके कौवों को भगाने के लिए मारता था। उसके खेत के किनारे नदी थी, और नदी में जा करके कंकड़ गिर जाता था। उसका एक दिन छोटा सा बेटा आया और वहाँ से एक कंकड़ उठा करके घर ले गया। उसके पास 100 कंकड़ थे। जब चिड़ियाँ ज़्यादा आती थी तो मार देता था। जब बेटा घर को उस कंकड़ को लेकर गया तो वहाँ पर एक जौहरी निकलता है और उस कंकड़ को देखता है और कहता है, ये कंकड़ नहीं, ये तो हीरा है, ये कहाँ मिला है, 10 लाख ले लो, मुझको दे दो। तो उस किसान ने कहा, ऐसे ऐसे कंकड़ 99 कंकड़ तो मैंने रस्सी से बनाए हुए यंत्र में गोफनी में रख करके कौवा भगाने के लिए फेंक दिया, और वो सब नदी में गिर गए, बह गए, और एक ही बचा है, इसका 10 लाख मिल रहा है। वो मक्का बचाने से भी क्या फ़ायदा, वो तो 10,000 का भी नहीं होगा, और ये लाखों के कंकड़ फेंका हो, हीरा था, समझ ही नहीं पाया। उस एक ही कंकड़ को भुनाया, 10 लाख रुपए पाया, वो किसान माला माल हो गया। याद रखना, आपको भी 100 साल की उम्र मिलती है, जिसमें 99 साल तो आप कंकड़ों की तरह फेंक कर ही जिंदगी को गुजार देते हैं। लास्ट में कोई सदगुरु जौहरी मिल जाता है तो आपकी मानव जिंदगी की कीमत को बताता है। तो 1 साल की जिंदगी जो बची है उसी में तुम अपनी साधना करके माला माल खुशहाल हो जाते हो। महात्मा बुद्ध ने एक भक्त से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा 5 वर्ष है। तो बुद्ध ने कहा दिख रहे हो 85 साल के, बताते हो 5 वर्ष। उसने कहा 85 साल का दिख रहा हूँ, लेकिन 80 साल की उम्र तो व्यर्थ में चली गई। 5 साल से भक्ति सत्संग में लगा हूँ, यही उम्र असली उम्र है जो मेरे काम आ रही है सत्संग में, कल्याण में। बाकी उम्र तो कंकड़ों की तरह फेंका ही हूँ। कितनी जिंदगी आदमी की व्यर्थ चली जाती है, बकवास में, खुराफात में, नशा व्यसन में, बुराइयों में। और जिन मन इंद्रियों की चंचलता के कारण मनुष्य अपनी जिंदगी में इतने पाप करता है, कुकर्म करता है, दुष्कर्म करता है, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करता है, वह इंद्रियां भी अंत में साथ छोड़ देती हैं, मनोबल भी कमजोर हो जाता है और शरीर की उमंग भी खत्म हो जाती है। याद रखना, जिन इंद्रियों के लिए तुमने अपनी जिंदगी के कर्म बिगाड़े हैं वह इंद्रियां भी आपका साथ देने वाली नहीं है। इसलिए इंद्रियों की चंचलता में मत फंसिए, अपने कर्म अच्छे कीजिए, क्योंकि आपका कर्म इस जन्म में, अगले जन्म में, पूर्व जन्म में और पुनर्जन्म में सब जगह आपका कर्म ही रिकॉर्ड आपके साथ रखता है और उसी कर्म का फल भाग्य के रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए इंद्रियों को वश में कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, ताकि जन्म जन्म तक आपको सुख शांति मिल सके। अब घुटनों पे हाथ भी रखिए और 3 काम करना। आपके साथ में एक शरीर है, इसको स्वस्थ रखिए, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज भी कीजिए, संयम का भोजन कीजिए, सात्विक भोजन कीजिए, शाकाहारी भोजन कीजिए, कम खाइए और प्रसन्न रहिए। और साथ में अगर कोई बीमारी आती है तो आयुर्वेदिक दवा को यूज कीजिए। पहले आयुर्वेदिक दवा पर ही जाइए, जड़ से बीमारी निकाल देगी। एलोपैथ में बाद को जाइए, बहुत इमरजेंसी हो तब चले जाइए। और यहाँ पर आयुर्वेद के बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर राजस्थान से आए हुए हैं भक्त जी, श्री च्यवन आयुर्वेद की पेटेंट दवाइयाँ भी लाए हैं। बता रहे थे कि घुटना दर्द कैसा हो ठीक कर देता हूँ, पथरी कैसी हो निकाल कर बाहर कर देता हूँ, बवासीर पुरानी हो उसको बिल्कुल कंप्लीट कर देता हूँ, और नाना प्रकार की बीमारियों को जड़ से भगाते हैं। और उनकी कुछ दवाओं को आजमाया गया जिससे रामबाण जैसा फायदा हुआ है। बाहर उनका स्टॉल लगा है, आप देखना। और मन को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा प्रवचन सुनिए, आपका मन भी ठीक रहना चाहिए। और आत्म कल्याण के लिए गुरु भक्ति कीजिए, गुरु के चरणों में मन की डोरी जोड़िए और गुरु मंत्र लीजिए। आज कई लोग गुरु मंत्र लेना चाहते हैं,
हमारे निवास पर पहुंचना सत्संग के बाद, वहां आपको तुरंत गुरु मंत्र दिया जाएगा। और कल भी 8-9 लोगों ने गुरु मंत्र लिया था। पंडरिया से कुछ लोग आए थे, वो भी गुरु मंत्र लिए थे। उनके 2 बेटा और 2 बेटी वो भी गुरु मंत्र लिए थे। और उनकी माँ ने सब बेटा बेटी के नाम से उज्जैन आश्रम के लिए दान करवाया है। खड़े हो जाएं वो परिवार के लोग जरा, देखिए ये खड़े हो गए माता जी। ये बहुत बुद्धिमान माता जी है। वो बच्चा है, वो पिताजी उनके हैं और बेटियां हैं। बेटियां कहाँ हैं? ये सबके नाम से उज्जैन के लिए दान कराया है कि सबके नाम से होगा और सभी लोग गुरु मंत्र लो, गुरु जी का प्रवचन सुनो, भक्त बनो। कुछ लोग सोचते हैं शादी हो जाएगी उसके बाद गुरु मंत्र लेना, और गुरु मंत्र पहले लोगे तो शादी रुक जाएगी। ऐसा लफड़ा कुछ नहीं है। अगर रुकी होगी तो फिर चालू हो जाएगी। गुरु मंत्र से और पुण्य बढ़ता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो के लिए आपका जीवन भक्ति में लगना चाहिए, स्वाध्याय में लगना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। भाइयों और बहनों, घुटनों पर हाथ रखिए और पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए। आज का पावन दिन इस कोड़ापुरी गांव में इतना सुंदर मंडप सजा हुआ है। कितने दूर दूर से, विभिन्न जिलों से, प्रदेशों से भक्तगण आए हुए हैं। व्यास गादी उनको धन्यवाद देती है। और किशुनलाल साहू शिक्षक कुम्हारी वाले, आप आकर अपना सम्मान पत्र प्राप्त करें। आप बहुत महान भक्त हैं। इन्होंने उज्जैन आश्रम निर्माण के लिए 5100 रुपये प्रदान किया है और ये सपरिवार आकर के यहाँ प्रवचन का लाभ ले रहे हैं और प्रवचन ये कराना भी चाहते हैं। इनकी इच्छा है अपने यहाँ भी प्रवचन कराऊं, तो इनके यहाँ प्रवचन फरवरी महीने में होगा। कुम्हारी के पास में इनका गांव है और ये बहुत सरल हैं और ज़्यादा बोल नहीं पाते, हमसे कुछ बोलते नहीं हैं। इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। इनका फ़ोन आया, बोले माता जी गुजर गई। तो हमने कहा धैर्य रखना। बोले गुरुदेव मेरी इच्छा है आप मेरे गांव आ जाओ। तो बहुत धीरे से बोले, तो मैं इनके भावों को समझ गया। तो मैं रायपुर में ही था उस समय, कैंसिल किया सभी प्रोग्राम, इनके गांव पहुंचा। तो इनको लगा कि मेरी भक्ति में वास्तव में शक्ति है। अर्जेंट गुरु जी को 1 घंटे में बुलाया, आ गए। इनको हम भी बहुत मानते हैं। ये किशुनलाल साहू जी हैं, परिवार सहित आए हैं। ताली एक बार बजाकर इनका सम्मान कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता सीधे बैठ जाएं, घुटनों पर हाथ रख लें। रोहित भास्कर जी दुल्लापुर वाले, सुखदेव ध्रुवे जी, तिवारी साहू जी, रितेश सिंह ठाकुर जी, रज्जू, आपको भी व्यास का दी धन्यवाद देती है। सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठें और इष्ट देव का, गुरुदेव का 1 मिनट ध्यान करें। साहिब बंदगी बोलें। साहिब
दोनों हाथ स्पर्श करके कोमल अंगुलियां मुखमंडल पर स्पर्श करें। नैन खोलकर दर्शन करें। हाथ जोड़कर बोलें जय श्री राम। जय श्री राम। जय कबीर। जय कबीर। जय क्षमादेव। जय क्षमादेव। जय विशाल देव। जय विशाल देव। जय गुरुमन देव। जय गुरुमन देव। अंजलि बांध लें, ऐसे नीचे रख लें अंजलि। एक बोलूं तो झुक जाना, बोलना साहिब। दो कहूं तो सिर उठाना, बोलना बंदगी। सिर पीठ दोनों झुकाना। एक साहिब, दो बंदगी। गलत गलत गलत, आवाज नहीं आई। फिर से एक साहिब, दो बंदगी। एक साहिब, दो बंदगी। एक साहिब, दो बंदगी। ताली बजा दो। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि नुक्ति का प्रसाद है। नुक्ति जानते हो? बूंदी का प्रसाद। लाओ ऊपर मंत्र पढ़ दूं। ये मंडप के बाहर 10 मिनट के बाद वितरण होगा। पहले महाआरती होगी, उसमें आप सम्मिलित होंगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हि यासु बुद्धि पर्युत्तिष्ठते। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितात्मा प्रशांतस परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेस्तथा मानापमानियो। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। फटाफट ताली बजा दो, प्रसाद का मंत्र पढ़ के। ओके, बैठे रहें। अभी सूचना देंगे हमारे मंच संचालक, उसके अनुसार आप लोग उठेंगे। हेलो हेलो, बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग भाव श्रद्धा पूर्वक खड़े हो जाएं। अपने अपने स्थान पर परम पूज्य गुरुदेव जी के आरती का पुण्य लाभ लेने के लिए। और जो भी आयोजक परिवार हैं वे ऊपर आ जाएं। श्री झल्लूलाल जी और तिलई भाट के सभी लोग और आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें।